घने जंगल के भीतर बसे एक छोटे भूले बिसरे शहर में एक जर्जर सदियों पुरानी हवेली थी जिसे हॉथॉर्न हाउस के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग इसके बारे में दबी जुबान में ही बात करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि यह पूरे क्षेत्र में सबसे प्रेतवाधित जगह थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात साहसी लोगों के एक समूह ने घर का पता लगाने का फैसला किया। उनमें एमिली भी शामिल थी, एक युवा महिला जो अलौकिक चीजों के प्रति आकर्षण रखती थी। टॉर्च और साहस से लैस होकर वे अंधेरे में चले गए। जैसे ही वे हवेली के डरावने हॉलवे में दाखिल हुए, उनकी फ्लैशलाइटें टिमटिमा उठीं और परछाइयां अशुभ रूप से नृत्य करने लगीं। वे एक बड़े अलंकृत दर्पण वाले कमरे में पहुंचे जो एक दीवार पर लगा हुआ था। उसका शीशा टूट गया था और उसमें से भय का भाव निकल रहा था। एमिली दर्पण के पास जाने से खुद को नहीं रोक सकी। जैसे ही उसने इसकी गहराई में देखा, उसे एक चेहरा दिखाई दिया, पीला और पीड़ा से मुड़ा हुआ, जो उसे घूर रहा था। भय से भयभीत होकर उसने देखा कि आकृति धीरे धीरे दर्पण के भीतर से बाहर आ रही है। उसके भूतिया हाथ उसके करीब आ रहे हैं। बाकी लोग चिल्लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एमिली को महसूस हुआ कि हाड़ कंपा देने वाली ठंडक ने उसे घेर लिया है, क्योंकि भूतिया हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे दर्पण में खींच लिया। वह एक बुरे सपने वाली दुनिया में फंस गई थी, जहां हवेली का इतिहास कभी न खत्म होने वाले डरावने चक्र में दोहराया गया था। भागने के लिए बेताब एमिली के दोस्तों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन दर्पण पीड़ा के दायरे का द्वार बना रहा। उसे कोई भी मुक्त नहीं करा सका, और इस तरह एमिली की पीड़ित आत्मा प्रेतवादित दर्पण के भीतर एक और बंदी बन गई, हॉथॉर्न हाउस का एक कैदी जो हमेशा के लिए दुनिया से खो गया। आज तक हॉथॉर्न हाउस भय का स्थान बना हुआ है, और जो लोग इसमें प्रवेश करने का साहस करते हैं वे जानते हैं कि शापित दर्पण से बचना चाहिए, जिसमें कैद भूत है जो हवेली के भयावह अतीत की याद दिलाता है।